और कर्ता पने की भ्रांति नहीं जाएगी तो भोगने की भी भ्रांति नहीं जाएगी। कर्ता पने में दोनों आते हैं, पाप भी और पुण्य भी। कौन ऐसा है जो अच्छे काम करके, पुण्य काम करके अंदर फूलता नहीं, और जो बेचारे नहीं कर पाते उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई बहुत बुरा आदमी है। ये पुण्य के कर्ता भी खतरनाक है। आप समझते होंगे कि पाप के करने वाले ही खतरनाक हैं, पुण्य वाले उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। पाप वालों को तो कभी कभी समाज भी बुरा कहता है, कभी कभी उनको भी ग्लानि होती ही होगी। ये पुण्यात्मा तो पता नहीं कितने मूर्ख हैं कि औरों को कुछ समझते ही नहीं, और पुण्यकर्ता को कोई बुरा भी नहीं कहता। इसलिए ये पुण्यकर्ता का जो भ्रम है जीवन भर लदा रहेगा। पुण्यकर्ता जितना घर और देश को नरक बनाए हैं, पाप करता तो बनाए ही हैं, उन्हें तो परवाह ही नहीं है। पुण्य करता बहू को, सास को पढ़े में ज़्यादा हैं, या धर्मात्मा ज़्यादा हैं, धर्मात्मा सास बहू के पीछे पड़ी रहती है। आपकी ये जो श्रेष्ठता का अहंकार है वो न बराबर बैठने दे, न बराबर मिलने दे, न प्यार से रहने दे। ये कर्तापने की भ्रांति, भोक्तापने की भ्रांति, विकार भ्रांति, काम क्रोध लोभ मोह, ये विकार, ये होते तो हैं, स्वप्न होते नहीं, बोलो होते हैं, सच होते हैं। तो क्या क्रोध कभी तुम्हें झूठा लगता है? क्रोध को समझते हो कि जिसने किया था वो झूठा है, या तुमने किया तो झूठा है क्रोध? उस समय चलो हो गया था सामने वाले से, कोई तुमसे गुस्सा करता है कि नहीं करता है? बाद में उसे तुम कभी सोचते हो कि वो झूठा ही था? स्वप्न में चोरी हो गई, चलो उस समय तो बुरा लगा, जग के भी उसको ढूंढोगे, बदला लेने के लिए पुलिस को पकड़ाओगे। तो जिसको क्रोध आया था तुम्हारे ऊपर, बाद में क्या करोगे? कुछ करते हो ना, कि झूठा समझ के मुक्त हो जाते हो। तो विकार भ्रांति है। तुम्हारा कि सामने वाले का भी? अच्छा, सामने वाले को अपना विकार सच लगता है, वो क्षमा मांगने भी आ जाए तो तुम्हें क्षमा में रुचि क्यों है? तुम कहो तुमने तो किए ही नहीं, तुम्हें तो क्रोध की भ्रांति हो गई, तुम्हें मेरे में दोष की भ्रांति हो गई, भ्रांति में तुम्हारा गुस्सा हो गया, अब किस बात का क्षमा? क्या किसी के क्रोध को बाद में तुम ये सोच सकते हो कि इसको हुआ नहीं, एक ख्याल आ गया, या इसको जो मेरे से नफरत आ गई, मेरे को बुरा देखा, वो भी भ्रांति है। आप बुरे हैं या बुरा देखा है उसने? यदि बुरा देखा है तब भी क्षमा करो, छुट्टी ले लो। हुआ ही कहाँ है, भ्रम हुआ, भ्रम के कारण उसने हमें बुरा भला कह दिया। चलो वो न समझे, उसको सचमुच आया लगता है, वो गलती भी मान रहा है, क्षमा मांगने आया, तो तुम कहो तो कि क्षमा की क्या बात है, तुम्हें तो गलतफहमी हो गई थी इसलिए कह दिया है, क्षमा की है ज़रूरत नहीं है। आपकी गलतफहमी चली गई, इससे और ज़्यादा क्या क्षमा हो सकती?
किसी को जो समझा वो गलत निकला। एक हम कहानी कहा करते थे, बहुत दिनों से नहीं कही, कि एक आदमी किसी दुकान से बहुत सामान ले गया, पेमेंट करने को कह गया, महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया। वो अंदर से बड़ा दुखी था, 1-2 बार फोन भी किया, तब भी नहीं आया। अब एक दिन दुखी होकर क्रोध में फोन मिलाया, और मिलाकर पूछा भी नहीं, बस गाली देनी शुरू कर दी, बेईमान कहना शुरू कर दिया, और वो फोन स्वामी परमानंद को पहुंच गया। अब परमानंद सोचने लगे, मैं कहाँ लाया, क्या बात है, गाली दे रहा है, बुरा कह रहा है, और मेरे को नाम भी नहीं पूछा। वो तो फोन मिलाया मानकर कि वही है जिसको मैंने मिलाया, उसी को मिला नहीं उसको, मिल किसी और को गया, और दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। सुनने वाला बड़े आनंद से मुस्करा के सुन रहा है कि जरूर धोखा होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं। तो उसे धोखा पड़ा कि मुझे भी पड़ जाना चाहिए। एक आदमी ने अखबार में पढ़कर स्वामी परमानंद की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से पढ़ा, और वो फ़ोन करे आश्रम में, और मैं यहीं हूँ, तो फ़ोन करने वाला तो भ्रम में है, क्या सुनने वालों को भी भ्रम में आ जाना चाहिए? अब वो फ़ोन मिला के गाली दे रहा, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से सुना। वो तुरंत ही समझ गए कि जब मैंने किया ही नहीं, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, तो जरूर धोखा है। अब धोखे वाले से क्या गुस्सा होना। बड़े प्यार से सुनते रहे। पहले कहते, ये तो बताओ तुमने फ़ोन मिलाया किसे है? कहन फलां आदमी को। तो वो हंस के बोले, सॉरी रॉन्ग नंबर, तुमने नंबर गलत मिला लिया। अब उसने कहा, जब कहा नंबर गलत, तो कहन मुझे माफ़ करो, मेरे से भूल हो गई, मैंने गलत नंबर मिल जाने से आपको गाली दी है। तो उन्होंने कहा, जब नंबर ही गलत हो गया तो गाली सही कैसे हो सकती है? वो गाली मुझे दी ही नहीं। तो ये तुम्हारी भ्रांतियां निकल जाएं तो तुम किसी से परेशान होगे? चलो उसकी नहीं निकली, मान भी लिया उसकी नहीं निकली, सबकी भ्रांतियां निकल जाएंगी क्या? बोलो। तो जिसकी निकल जाए वो तो मुक्त रहे। जैसे मैं सन्यासी बन गया, चलो मुझे परिवार से लगाव ना रहे, तो परिवार वालों का भी मेरे से लगाव खत्म हो जाएगा क्या? मान लो उनका न खत्म हो तो मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं? कई जाति के साधु बन गए, इनमें जाति भावना नहीं भी है, पर इनकी जाति वालों को है कि हमारी जाति के हैं, तो क्या करें? अब हम किस जाति में जन्मे बताओ?